Today, last day, I have given you the homework of mole concept. So today we'll be discussing that. Today's lecture is all about the doubts only. And if we get time, then we'll proceed with the molecular weight, empirical weight. So I hope सबने homework किया है. Yes, इंद्रानी, तन्वी किया है homework. तन्मय homework किया है. Yes, sir. Can you please repeat what you are saying? Okay, तन्मय. Yes sir. I cannot actually hear you clearly. आप फिर से repeat कर सकते हो? Homework किया है. हाँ sir. Okay. Joy, किया है homework. Yes, sir. Okay. ठीक है. So let me move ahead. Let me start. I'll just देखो यहाँ पे जो first question है 1 gram atom of nitrogen represents. Just see. 1 gram atom means 1 mole. Again ये topic ये जो name है that we always learn with the question only. So gram atom means mole होता है. Gram atom means it is mole. It is called mole. Okay. So I hope they were the first 5. Any doubt anyone has? First 5. सबने अटेम्प्ट किया होगा. देखो कोई डाउट और मैंने आंसर भी शेयर किया था. आंसर इसीलिए शेयर किया था कि तुम चेक करो तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं. Sir, 1 to 5. Everybody. excuse me, sir. बोलो. सर वो जो फर्स्ट का आंसर जो है वो आंसर की में सी वो सी कैसे आया वो आंसर? So just see, as I said, uh, 1 gram atom of nitrogen represents. Okay. These many N2 molecule 22.4 liter. देखो यहाँ पे हाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया किसी को? सम्यक, जॉय, तन्मय, वीडियो ऑन करो. Sir, C ही है. नहीं Half आया ही mole क्या? of N2, 1 mole of nitrogen. ये यहाँ पे देखो 1 ग्राम एटम बोल रहे हैं. They are saying 1 gram atom. 1 gram atom of nitrogen. मतलब क्या हो गया? 1 mole of nitrogen atom. ये हो गया इसका मतलब. हाँ सर. तो फिर यहाँ पे चेक करो 1 mole of nitrogen meaning how many moles of N2 molecule. Because यहाँ पे वो सारे ऑप्शन में N2 molecule है. देखो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में N2 है. तो 1 mole of nitrogen atom means how many moles of nitrogen N2 molecule. तो आई होप यहाँ पे जस्ट सी, मान लो x मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा? अगर ये x मोल है तो नाइट्रोजन एटम 2x होगा. अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर x मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N एटम 2x होगा. हाँ सर.
And 2x equal to given how many 1? So x is what? Half, means half mole of, देखो ये x half आ गया, means half mole of N2 molecule हो गया. और 1 mole of any gas at STP occupy 22.4 liter. So half mole will occupy how much? 11.2. 11.2. वो वही आंसर है वो. बी ऑप्शन हाँ सर. किस लिए नहीं है? बिकॉज बी ऑप्शन तुमको हो गया 1 मोल ऑफ N2 हो गया, बट इट इज नॉट 1 मोल, इट इज हाफ मोल ऑफ N2. इट इज 1 ग्राम एटम दिया. 1 ग्राम एटम इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. So for 1 mole of nitrogen atom, how many mole of N2 molecule is required? So half mole of N2 molecule, half mole of N2 molecule, and 1 mole of any gas occupies 22.4 liter. So it will be 11.2. क्लियर है? जो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए में देखो, फर्स्ट के ए ऑप्शन में क्या है तुम्हारा? 1 मोल हो गया, वो 1 मोल ऑफ N2. अपने को कितना चाहिए? हाफ मोल चाहिए अपने को. X is coming half, so we need half mole. Everybody okay? ये क्लियर है? ये देखो तो, जॉय, सम्यक, वैष्णवी. हाँ सर क्लियर है। ओके, थर्ड फिफ्थ तक देखो, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 तक. सर क्वेश्चन नंबर 5 में एक ऑप्शन में ग्राम इक्विवेलेंट दिया है, तो वो क्या होता है? नहीं, अभी ग्राम इक्विवेलेंट छोड़ दो, अभी वो आगे हम लोग सीखेंगे. अगर वो आंसर है तो छोड़ दो अभी, फिर ठीक है. ओके सर। बाकी ऑप्शंस आ गए क्या? ए बी सी में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 10, क्वेश्चन नंबर 10 तक आई होप सबने सॉल्व किया है. एक्सपेक्ट कि सबने सॉल्व किया है. और सर हाँ, 8 क्वेश्चन बताना प्लीज. question number 8. If the density of water is this, then volume occupied by one molecule of water is approximately. देखो यहाँ पे question number 8. Everybody. Density of water 1 gram per cc. तो यहाँ पे देखो, means रो मतलब क्या हो गया कि 1 cc of, means 1 gram of H2O occupies, क्या हो गया? That is 1 cc of volume. नहीं, हाँ, 1 cc of volume. इसका मतलब ये हो गया 1 gram per cc, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट हो गया 1 ग्राम. देखो यहाँ पे रो दिया हुआ है 1 ग्राम पर सीसी, का मतलब क्या हो गया कि 1 सीसी, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट हो गया 1 ग्राम. एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे. कैन वी फाइंड दिस? कि 1 ग्राम ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? तो उतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हो गया 1 सीसी. ठीक है? ये रो इज गिवन 1 ग्राम पर सीसी. तो 1 ग्राम H2O का, 1 ग्राम H2O में कितने होंगे मॉलिक्यूल्स? तो देखो यहाँ पे n मैंने किया, पहले मैंने फाइंड किया नंबर ऑफ मोल्स. तो क्या हो जाएगा 1/18, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होगा 1 ग्राम बाई 18 ग्राम. देखो तो, इंद्रानी आ रही है आवाज?
तो n becomes 1/18, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 1/18 into Na. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इतने हो गए, मींस 1 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। क्लियर है? यहाँ पे देखो 1 ग्राम ऑफ H2O का वॉल्यूम 1 cc है। 1 ग्राम में कितने हो गए मॉलिक्यूल? 1 Na/18, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का वॉल्यूम हो गया 1 cc। तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा? 1/Na into 18। देखो तो क्या आ जाएगा? 18/6.023 into 10⁻, नीचे into 10⁻23। ऑलमोस्ट ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 into 10⁻⁻23। देखो तो कितना हो गया तुम्हारा? सेंटीमीटर क्यूब cc। Yes. देखो तो मैंने क्या किया, 1 ग्राम ऑफ वाटर का कितना हो गया, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है वो फाइंड किया। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज 1 cc, तो Na/18 मॉलिक्यूल्स कितना cc ऑक्यूपाई करेगा? डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर है? Sir, but in the answer sheet that you have given, it is showing a different answer. What is the answer? 6.02 into 10⁻⁻23. Then the answer must be wrong. I think calculation is okay na? They just check calculation. 1/18, 18. No, it will be third only, fourth only. Okay. Okay, sir. 10, up to 10. Any doubt? Sir, second. Sir, question 10. Second. Sir. Question number 2. Okay. .6 liter at STP, weigh 8 gram, then vapor density of the, देखो लास्ट जब लोगों ने कहा था vapor density into 2 is molecular weight। तो अगर तुमने molecular weight फाइंड कर लिया तो molecular weight का हाफ vapor density होगा। हाँ सर। तो फिर यहाँ पे देखो, तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 5.6 लीटर बाई 22.4 लीटर होगा। हाँ सर। तो दिस इज 1/4 एंड नंबर ऑफ मोल अगर मालूम हो तो n इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 8 ग्राम दिया हुआ है कि 5.6 जो लीटर है उसका वेट 8 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज 8 ग्राम। तो फिर 1/4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज 8 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 32। हाफ ऑफ दिस इज वेपर डेंसिटी, half of this is vapor density. हाँ Okay. सर आ गया। तन्मय वीडियो ऑन करो। तन्मय सर यस सर फोर्थ का आंसर क्या है? क्या है मतलब दिया ना आंसर? हाँ मतलब हाँ, मेरा ऑप्शन बी आ रहा है। फोर्थ का 1 है। Sample of Na2CO3 contains these many ions.
द मास ऑफ सैंपल इज, तो क्या किया हम लोगों ने, देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक एक इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है वो अपने को सीखना है। लेट्स से मास ऑफ सैंपल इज x ग्राम, ठीक है जो है, मास ऑफ सैंपल इज x ग्राम, सो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, x बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 पता हो क्या आएगा, 106. 106, weight in gram by molecular weight in gram. So number of molecules कितने हो गए, तो x by 106 कितने हो गए मोल्स, और this into Na। अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ Na प्लस कितने होंगे एटम, तो मॉलिक्यूल हाँ 2 into 106 Na, देखो वहां पे Na2CO3 है, हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जो है, ठीक है। Yes. तो दिस इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23, तो यहां से x आ जाएगा। Yes, sir. जस्ट से 10 तक कोई डाउट, एनीवन? सर 10 में ग्राम इक्विवेलेंट दिया है बुक में, क्या कर छोड़ दो। नहीं छोड़ दो अभी, लीव इट। $15 सोडियम फेरोसाइनाइड का मतलब मॉलिक्यूलर वेट। सोडियम फेरोसाइनाइड इज Na4 FeCN6, this is sodium ferrocyanide, cyanide. सर मुझे वो 10th में डाउट था. If Na is the Avogadro number, then the number of oxygen atom in 1 gram, नहीं छोड़ दो अभी, 1 gram equivalent है ना, अभी ग्राम इक्विवेलेंट क्वेश्चन नहीं करने हैं, Okay, sir. अभी ग्राम इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। Sir, question number 12. One atom of an element weight this, its atomic mass, देखो एटॉमिक मास फाइंड करना है, एटॉमिक मास इन एटॉमिक मास निकालना है। तो देखो दो मेथड है, अगर लेट्स से इफ वी कन्वर्ट, इफ यू फाइंड weight of one atom in mu, so that becomes its atomic mass. If we find weight of one atom in mu, it becomes its atomic mass. Clear? Or if you find weight of 1 mole of atom, then it becomes weight in gram, molecular weight in gram. तो 12 में देखो weight of one atom दिया हुआ है, तो देखो weight of one atom is given how much, 1.8 10⁻⁻22 ग्राम। इसको मुझे mu में कन्वर्ट करना है, तो हाउ डू वी कन्वर्ट इनटू mu, तो डिवाइड दिस बाय 1.66 into 10⁻⁻24, पता है mu, 1 mu is these many grams, तो ये तुमको mu में हो गया। बोलो आरुषि। Yes, sir, कैलकुलेट करके बताते हैं. तो ये 100 हो गया, तो 180 by 1.66, देखो ये कितना आता है अप्रॉक्स, तो these many mu हो जाएगा ये।
1066 मतलब 1.5 मतलब 120 के आसपास 108 के आसपास आएगा। देखो तो अगर ये 1.5 होता तो ये 120 के आसपास आता। और एक चीज और, आई थिंक आई हैव सेड दिस कि नो वन शुड यूज कैलकुलेटर व्हाइल सॉल्विंग दीज कैलकुलेशंस। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज में लास्ट डे बोलना रह गया कि कैलकुलेटर यूज बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज एग्जाम में कैलकुलेशन में ही यू विल डू मिस्टेक्स। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखो, वी डोंट हैव टू यूज कैलकुलेटर। ओके एवरीबॉडी, सो डोंट यूज कैलकुलेटर, डू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट। जैसे अभी मैंने किया, अगर ये 1.5 होता तो ये 120 होता, या फिर तुम इसको 2 ले लो, 2 मतलब हो गया 90। देखो यहाँ पे 2 हो गया 90, 2 से कम है तो अपना आंसर 90 से अधिक होगा। ओके एवरीबॉडी, ये 2 से कम है, अगर 2 में लेता तो ये आता 90। तो देखो 12 में 90 के आसपास जो, और ये 2 से कम है एक्चुअली, तो आंसर 90 से अधिक होगा। तो 108 उसके आसपास का आंसर है। ठीक है एवरीबॉडी, डोंट यूज कैलकुलेटर। आरुषि ठीक है ये? ओके, तो फिर देखो ये तुम्हारा आ जाएगा 108.6 mu हो गया ये। ठीक है ये वेट ऑफ वन एटम। तो देखो एटॉमिक वेट हम ऐसे लिखते हैं, एटॉमिक वेट इज 108.6, ऐसा ही लिखते हैं हम लोग। इट कैन बी 108.6 in mu or it can be 108.6 in gram, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। यस सर। तो देखो मैंने इसको mu में किया कन्वर्ट, तो दैट बिकम्स एटॉमिक वेट। The second method could be this. तो फिर अपने को यहाँ पे हम लोग, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, you do your one atom, you can find weight of one। देखो यहाँ पे हो गया weight of one atom is 1.8 × 10⁻22 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ एटम का वेट क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ एटम का वेट, तो 1 मोल मीन्स Na इंटू दिस। बता ऋषि ये होगा। तो 1 मोल ऑफ एटम का वेट भी मॉलिक्यूलर वेट होता है। 1 एटम का वेट mu में मॉलिक्यूलर वेट होता है, और 1 मोल ऑफ एटम का वेट भी तुमको एटॉमिक वेट इन ग्राम होता है। तो 6.023 into 10⁻23 into 1.8 10⁻22। तो देखो ये तुम्हारा हो गया 10, ये हो गया 18 into 6.023। ये देखो क्या हो जाएगा? 108 के आसपास आ जाएगा ये ग्राम। तो दिस इज वन वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वेट ऑफ वन एटम इन mu is your atomic weight, or weight of 1 mole of atom in will be in gram, that is atomic weight। तो यही यहाँ पे लिखे ना 108 ग्राम, 108 mu। क्लियर है आरुषि? यस सर। ओके 20। But can you do the 14th one?
Yes, sir. 14th one. No doubt. 4 container of 2 liter capacity contains dinitrogen as described below. Which one contains maximum number of molecules? Yes, 14 one, everybody. तो 2 liter capacity. देखो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ N2. मतलब क्या होगा? अगेन अभी मैंने कहा था ग्राम एटम मींस मोल ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूल मींस मोल ऑफ मॉलिक्यूल. ये तुमको ग्राम मॉलिक्यूल मींस हो गया 2.5 मोल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल. ओके, बी ऑप्शन 4 ग्राम एटम. देखो 4 ग्राम एटम नाइट्रोजन, देखो एटम है तो क्या हो गया? 4 ग्राम एटम मींस मोल हो गया फिर से, लेकिन किसका? 4 मोल्स ऑफ N एटम हो गया ये. अभी देखो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी जस्ट ऊपर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही ये 4 मोल्स ऑफ N एटम है तो ये 2 मोल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल होगा. ये देखो तो यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो अपने इसको भी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा. वैष्णवी देखो ये 4 moles of N atom है तो will it be 2 moles of N2 molecule? Yes, sir. हाफ एटम का हाफ मॉलिक्यूल का ट्वाइस एटम, बिकॉज यहाँ पे 2 है. हाँ, sir. सर हाँ सर वो 2 लीटर के कंटेनर में इतना है 2.5 मोल्स कैसे हुए? समझा नहीं, फिर से बोलो. 2 लीटर. सर 2 लीटर का कंटेनर है ना तो 2.5 मोल्स नाइट्रोजन कैसे हुए? क्यों? तो नाइट्रोजन इज अ गैस ना. गैस को हम लोग कितने भी कंप्रेस करके हम लोग मिनिमम वॉल्यूम में भी रख सकते हैं. उसको एक्सपैंड करके तुम जिस रूम में हो उतने बड़े रूम में भी हम लोग रख सकते हैं. Gas can be accommodated in a small volume in a large volume also. Same gas. ठीक है समय. यस सर. Then थर्ड ऑप्शन क्या है? देखो अभी थर्ड ऑप्शन सी है तुम्हारा 3.01 into 10 raised to power 24 N atoms. इसको मोल्स में कन्वर्ट करो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 3.01 into 10 raised to power 24 by Na. 6.023 10 raised to 23. कितना हो गया? 10. ये तुमको गया 2 से हो गया 5. देखो ये 5 मोल्स ऑफ N एटम आ गया. देखो ये तो 5 मोल्स ऑफ N एटम. तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसमें इंद्रानी? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 5 मोल्स ऑफ N एटम हो गया तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 होगा? तो 2.5 moles of N2 molecule. एंड डी ऑप्शन देखो, डी में क्या है? 82 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन. 82 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन मींस N2. N2 को बोलते हैं डाई दो नाइट्रोजन एटम मिलके डाई नाइट्रोजन. सम्यक वीडियो ऑन रखो. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? 82 बाई वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम. क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम इज 28. कितना आ गया ये? टेल मी द कैलकुलेशन. तुम देखो इसको तुम ले लो 30 के आसपास, इसको तुम ले लो और लिखते
3 टाइम्स किया तो कितना हो जाएगा 8, मतलब ये 2 पॉइंट कुछ तो 99 आएगा, है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो these many moles of N2 आ गया। तो देखो इसमें से कौन है सबसे लार्जेस्ट, which one is the largest? यही लास्ट वन, यस सर। 2.5 टू 2.5, ये 2.9। मेथड देखो, आई एम कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू मोल्स and that you have to do. That's why its name is mole concept. That's why it is mole concept. ठीक है? Okay, 20, Sir, 17th sum. 17, 4 ग्राम of caustic soda. देखो दो था, caustic potash and caustic soda. Caustic potash is KOH. Caustic soda is NaOH. ठीक है? तो 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, मॉलिक्यूलर मास वैसे तुमको जानने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 40, contains same number of sodium ions as are present in। देखो पहले तो फाइंड करो कि कॉस्टिक सोडा में कितने सोडियम आयंस है, Na कितने है, Na जस्ती 17, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया 4/40, 0.1 मोल ऑफ NaOH हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स, और उसको आयन बोलो, आयन ऑफ Na क्या होगा? तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग करते हैं फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना हो जाएगा 0.1 इंटू Na, नंबर ऑफ आयंस ऑफ Na प्लस, तो यहाँ पे Na 1 है तो 0.1 इंटू Na ही रहा। यहाँ तक ओके एवरीबॉडी? हाँ सर। नेक्स्ट इज अभी ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में कितना है 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसमें फाइंड करो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 10.6/106, इट इज ऑल्सो 0.1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 0.1 इंटू Na, नंबर ऑफ Na कितना हो जाएगा, देखो वहां पे सबस्क्रिप्ट 2 है तो 2 इंटू 0.1 इंटू Na, दैट बिकम्स 0.2 इंटू Na। देखो अब ये और ये सेम नहीं है, मतलब ये आंसर तुम्हारा होगा नहीं, दोनों सेम चाहिए। फिर सी देखो, अब बी देखो, बी में क्या है NaCl, तो फिर से भाई n करो फाइंड, n कितना हो जाएगा 58.5/58, ये 1 हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 1 Na, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, तो यहाँ पे NaCl में सबस्क्रिप्ट 1 है तो 1 इंटू 1 Na, दैट इज Na। तो ये भी सेम नहीं है, यहाँ पे चाहिए 0.1 Na, ये Na है, दिस इज ऑल्सो नॉट सेम। सी ऑप्शन 10 ml of 0.5 मोलर Na2। अभी देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तुमको एक्चुअली ये हम लोगों ने किया नहीं है अभी, तो जब सीखेंगे तब ये समझेगा, लेकिन अभी मैं करता हूँ 100 ml/1000, तो ये तुमको हो गया लीटर, लीटर इंटू 0.5, ये देखो ये तुमको हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ये हम लोग आगे हम लोग सीखेंगे ये, तो इसका तुम फाइंड करो कितना आएगा, Na कितना आएगा फाइंड करो।
ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स 100/1000 into 0.5. देखो तो कितना आया बताओ वैष्णवी? 100/1000 into 0.5 ना, हाँ 0.05. 0.05 मोल्स हो गए ये। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? कितना ही होगा 0.05 into Na। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? तो Na 2 है, एटम 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 into 0.05 Na, दैट इज 0.1 into Na। तो देखो अभी ये और ये मैच हो रहा है, तो ये आंसर होगा फिर। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये नहीं सीखा है। वो जो कैपिटल एम को बोलते हैं मोलारिटी, तुमने शायद नाम सुना हो अभी, मोलारिटी। हाँ सर सुना है। हाँ सर सुना है। ओके कॉन्सेंट्रेशन का। राइट। तो उसके बाद डी ऑप्शन छोड़ दो, वो ग्राम इक्विवेलेंट, और वैसे अपना आंसर आ चुका है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो आई थिंक वही होगा 20 तक। 20 20 नहीं सर यही था 22। ओके 25 Sir, 21. which of the following contains maximum number of atoms? तो जो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। मोल्स करो फाइंड, उससे मॉलिक्यूल आएगा, और मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय द सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट में 21, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, दैट इज 2 मोल्स, या तुम लिखो 2 into Na, यही ना। फर्स्ट ऑप्शन ए में देखो, ए में तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हुआ 16 जॉय? Na. हाँ 16 Na. राइट, तो 16 मोल बोलो या फिर 16 Na बोलो। 8 into 2 और ये 8 into this, ठीक है। ऑप्शन बी देखो, बी में कितना हो गया 6 मोल ऑफ एस। देखो 6 मोल ऑफ एस तो ऑलरेडी ये एटम ही है ना, ये ऑलरेडी ये एटम में ही है। ओके जो सी है, सी कितना हो गया 5.5 मोल्स ऑफ 5.5 मोल ऑफ SO2। तो फिर नंबर ऑफ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 into दिस, तो 5.5 मोल ही रहेगा। नंबर ऑफ एस एटम विल बी 5.5 मोल, एंड द डी 4.2 लीटर CO2। अच्छा अच्छा नहीं, टोटल एटम्स तुमको लेना है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेना, सिर्फ सल्फर का एटम लेना नहीं है जो है, टोटल एटम्स। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे टोटल एटम कितना हो जाएगा 5.5 into 3 Into 3. हाँ तो 15 16.5। हाँ और फिर तुम्हारा अभी देखो लास्ट में डी ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 44.8 by 22.4, so that is 2। ठीक है 2 मोल्स हो गए, तो 2 मोल्स ऑफ CO2
तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? तो 2 moles into 3 that is 6 moles हो गए। तो हाईएस्ट किसमें है? देखो सी में है। Yes. ट्वेंटी फाइव सर 23rd 24 सर 23rd 23rd the number of atoms present in 0.1 mole of P4 तो देखो क्या हो जाएगा 0.1 मोल ऑफ P4 है मतलब मॉलिक्यूल हो गया तो एटम्स क्या हो गया 0.1 into 4 0.1 into 4 एटम्स हो गए नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए दैट इज 0.1 into 4 सबस्क्रिप्ट 4 है देखो तो ये हो गया इतने मोल्स हो गए तो 0.4 into मोल्स मतलब Na मींस 0.4 into 6.023 10^23 इतने एटम्स हो गए देखो तो हाँ सर 25 Sir, 22. a sample of LF3 contains these many F ion number of formula unit of the sample देखो फॉर्मूला यूनिट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मतलब मॉलिक्यूल्स वो पूछ रहे मॉलिक्यूल तो 22 में तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F फाइंड कर लो F इज अ एटम तो क्या आ जाएगा 3 into 10 raised to power 24 by Na होगा तो 3 into 10 raised to power 24 by 6.023 into 10 raised to 23 तो ये गया 10 so that is 5 तो number of moles of this has come 5 so the number of formula unit of this sample just a minute हट गया just हट गया हाँ तो फिर यहाँ पे तुमको तो देखो ये तुम्हारा 5 आ गया ये क्या है तुम्हारा F का है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ दिस सैंपल तो यहाँ पे LF3 sample of LF3 contains 3 pairs of 24 ions the number of formula units of this sample is सर हाँ तो इसमें जो हमको मॉलिक्यूल्स दिए उसको सीधा हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ एफ एटम्स इज इक्वल्स टू 3 इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नंबर ऑफ कर सकते हैं एटम्स राइट कर सकते हैं देखो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो मोल से हम लोग कैसे जाएंगे इसलिए मैं वो कर रहा हूँ ठीक है और तुमने डायरेक्टली 3 से किया वो भी हो सकता मतलब दैट इज अ बेटर मेथड इन फैक्ट दैट इज अ गुड मेथड तो यहाँ पे इतने मोल्स हो गए F के जो है
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AlF3 क्या हो जाएगा? देखो ये 3 है तो इसका 1/3 ये होगा। हम लोग क्या क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स में, हम लोग अगर मॉलिक्यूल पता हो तो F के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर अपने को एटम पता है तो उसको हम लोग 3 से डिवाइड मतलब करेंगे तो अपने को वो आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 5 तो यहाँ पे जाएगा 5/3 मोल्स। देखो ना, अगर इतने मोल्स, अगर मॉलिक्यूल इतने हैं मोल, तो दिस इंटू 3 विल बी नंबर ऑफ एफ एटम। तो अगर अपने को एटम पता है तो एटम से तुमको मॉलिक्यूल लाना है तो यू डिवाइड बाय द सबस्क्रिप्ट, तो तुमको मॉलिक्यूल आ जाएगा। मॉलिक्यूल से एटम में जाना है तो यू मल्टीप्लाई विद द सबस्क्रिप्ट, यू विल गेट द एटम्स। ओके, Yes. तो यहाँ पे देखो इतने मोल्स आ गए अपने को। तो 5/3 इंटू मोल्स मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। So this is 2, so that is 10. 10 into 10⁻23, that is 10⁻24. इतने molecules हो गए। This is the proper way by using the mole concept. इसी क्वेश्चन को हम लोग जो आरुषि ने कहा, हम लोग डायरेक्टली वहां से जो सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा फर्स्ट हुआ मेथड। सेकेंड मेथड, एंड दैट इज ऑलवेज अ बेटर मेथड, बिकॉज हम लोग एग्जाम में वैसे ही सॉल्व करना होगा तभी फास्ट होगा। देखो यहाँ पे 22 में, हाँ देखो 22 में सेकेंड मेथड, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है ऑफ F इज 3 into 10⁻24। तो यहाँ से अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। फॉर्मूला में मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया तुम्हारा AlF3। तो देखो इसको अगर ये होता तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो ये आता, इसको मैं 3 से डिवाइड मतलब करूंगा तो ये आ जाएगा। तो दिस by 3, that is 1 into 10⁻24। देखो ये everybody, this is the proper way of solving. This is your the second method and better method as compared to this. Everybody, देखो तो okay, 25, 30, Sir, 26. The 25th question. सम्यक वीडियो ऑन, तन्मय वीडियो ऑन। क्यों ऑफ कर रहे हैं वीडियो तन्मय, कुछ है क्या? फिर हाँ 26 क्या? हाँ सर। The number of neutrons in 1.8 gram of water. तो पहले तो फाइंड करो कि 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, वो तो आ जाएगा। फाइंड करो एवरीबॉडी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1.8/18 तो 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? दैट इज 0.1 into Na होगा। कितने हो गए मॉलिक्यूल्स? मतलब 6.023 into 10⁻22 इतने मॉलिक्यूल्स हो गए H2O के। देखो एक H2O मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है।
ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम में कितने न्यूट्रॉन, देखो वेरी फर्स्ट क्लास में किया था हम लोगों ने 8. 8, तो 8 न्यूट्रॉन्स हो गए एक मॉलिक्यूल में। अब अपने पास मॉलिक्यूल कितने, इतने, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इट इज 8 into 6.023 10^22। देखो तो आ जाएगा एवरीबॉडी। थर्टी Sir, I had a doubt in 25th. 25th. Which of the following will not have a mass of 10 gram? देखो ए, पहले हम लोग वेट निकालते हैं। ए में क्या है, 0.1 मोल ऑफ CaCO3। तो देखो अगर अपने को मोल पता हो तो वेट क्या होता है, वेट इज मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल हो गया 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज 100, तो 10 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट हैज 100 मॉलिक्यूलर वेट, 100 ग्राम। ठीक है तन्वी, Yes, sir. तो ये 10 ग्राम है, ए का वेट है 10 ग्राम, बी का देखो 1 पॉइंट, तो इसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स करो फाइंड, तो मोल्स क्या हो जाएगा बी में 1.51 into 10^23 divided by 6.023 into 10^23, this by Na कितना हो गया ये, दिस इज ऑलमोस्ट 1/4, ये 15 times 4, तो 1/4 मोल। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट इज नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिक वेट। यहाँ पे कैल्शियम है, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इज 40, दैट इज 10 ग्राम। देखो इसका भी वेट 10 ग्राम है, तो मैं मोल से मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक नेम इट्स अ मोल कॉन्सेप्ट। तन्वी सी Yes, sir. 0.16 मोल्स ऑफ दिस, तो देखो यहाँ पे फिर से वेट क्या हो जाएगा, मोल पता है, मोल इनटू, अभी देखो अगर आयन का होता है ना, आयन, आयन को हम लोग, आयन का जो वेट होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलते, उसको लोग फॉर्मूला वेट बोलते हैं। और आयन इट इज कॉल्ड फॉर्मूला वेट, it is same as molecular weight but name is given as a formula weight। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 0.16 इंटू, देखो ये मोल है, तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज द वेट, और मोल इंटू एटॉमिक वेट इज द वेट। यहाँ पे मोल इंटू फॉर्मूला वेट, तो CO3 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कैल्शियम 12, ये 18, तो 60 हो जाएगा। 60 मीन्स क्या हो गया, 1.6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 9.6 ग्राम। यस देखो तन्वी, Yes, sir. तो इट इज नॉट इक्वल टू 10 ग्राम, तो मैंने मोल से ही मैंने सब कुछ किया है। और बस तीन फॉर्मूले थे, तीन एक साइड तीन दूसरी साइड, उसका जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दूसरा फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे। Yes, sir. Sir, 29. 22.4 liter of water vapor at MTP
when condensed to water occupies approximately volume of. हाँ देखो ये क्वेश्चन 29 किसी को आया है 29? नहीं सर। देखो इसमें जो कॉमन मिस्टेक है, जो कॉमनली सब मिस्टेक इसमें करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबने क्या किया होगा? 18 ml ही होगा। Water vapor is water. 22.4 is 1 mole of water. वीडियो ऑन करो, सम्यक वीडियो ऑन करो, सम्यक वीडियो ऑन। क्यों ऑफ कर रहे वीडियो सम्यक? सर वो फिर आपकी स्पीच थोड़ी ब्लर्ड हो जाती है ना, नेट इतना फास्ट नहीं। नहीं अभी तो यहाँ पे है नहीं कुछ, खाली है। नहीं स्पीच आवाज। अच्छा ठीक है, लेकिन बीच बीच में ऑन करो। देखो यहाँ पे देखो जो कॉमन मिस्टेक जो मैं बोल रहा हूँ, सबने क्या किया होगा? नंबर ऑफ मोल निकाला होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी बाई 22.4 कितना हो गया? 1 मोल है ना? सबने किया होगा फाइंड, और सबने किया होगा कि वॉल्यूम क्या होता है? n इंटू 22.4, यही ना? तो 22.4 लीटर वॉल्यूम। देखो तो मैक्सिमम लोगों ने ये इसमें करते हैं, लेकिन देखो ये वॉल्यूम किसके लिए? गैस के लिए, मतलब गैस मीन्स वेपर के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? वेपर कंडेंस होके वाटर आ गया है, तो वाटर के लिए ये इक्वेशन नहीं है। सर आ रही है आवाज? सर वाटर के लिए ये इक्वेशन नहीं है। हाँ सर मैंने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया और 1 ग्राम इज 1 ml रहता है ना, तो फिर उससे वैसा क्या 18 है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है वैलिड? गैस के लिए। इनिशियली हम लोगों ने गैस तो लिया है, देखो हम लोगों ने गैस लिया है, कितना लिया है? 22.4 लीटर एट एसटीपी। लेकिन इसको कंडेंस किया हम लोगों ने, टेम्परेचर कम करके इसको मतलब कंडेंस करके हम लोगों ने वाटर फॉर्म किया। मैंने यहाँ पे अरे तो ये कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो गया है, तो वाटर के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज कर नहीं सकते, मोल इंटू 22.4। दैट इज वैलिड ओनली फॉर अ गैस और वेपर। सर हम्म सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम जो गैस है उसका वेट निकाल सकते हैं, और जब वो कंडेंस है तो उसका वेपर डेंसिटी निकाले डबल करके। नहीं वेपर डेंसिटी अपने को निकालना नहीं है, अपने को वॉल्यूम निकालना है। तो अपने को क्या करना होगा? तुम जो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा सही है कि पहले तुम उसका तुमने ये कर लिया, मोल निकाल लिया, तो इसका वेट क्या हो गया? वेट मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, सो दैट इज 18 ग्राम। ठीक है, अभी देखो 18 ग्राम ऑफ क्या हो गया? वाटर हो गया। तो तुमको डेंसिटी चाहिए, अगर वाटर अगर लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, लिक्विड या सॉलिड से तुमको अगर वॉल्यूम फाइंड करना है लिक्विड और सॉलिड का, तो तुमको डेंसिटी पता होना चाहिए। और लिक्विड एंड सॉलिड्स यू शुड नो द डेंसिटी, ऑल ऑफ यू। आ रहा है समझ में? यू शुड नो द डेंसिटी। तो फिर यहाँ पे क्या, ये ग्राम ऑफ वाटर लिक्विड हो गया ये, तो अपने को पता है कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml और 1 ग्राम पर cc। तो देखो इतना वेट हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा वेट बाई डेंसिटी, 18 ml। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc, 1 ग्राम पर ml। क्लियर है एवरीबॉडी? वैष्णवी सर वो 18 ग्राम कैसे आ रहा वो नहीं समझ रहा। नंबर ऑफ मोल आया?
हाँ सर। तो मोल से अगर अपने को वेट फाइंड करना हो तो व्हाट वी डू, ओ वैसे तो फिर वो, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, हाँ यस सर, फिर उससे नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज द वेट। तो 1 मोल है तो 18 ग्राम हो गया वेट। 18 ग्राम अभी लिक्विड हो गया, यहाँ पे देखो ये लिक्विड, अभी ये वेपर कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो 18 ग्राम हैज बिकम लिक्विड। हाँ सर समझ गए। यस तन्वी, सिया, यस सर, समझा। ओके 30 तक। आई होप अभी सबको आइडिया आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। 27. नहीं, एक से आते हैं। आई होप सबको अभी आइडिया आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? हाँ सर। तो अभी मतलब 30 तक के मैं डाउट लूंगा, लेकिन 30 के बाद जो क्वेश्चन तुमको नहीं आए उसको तुम फिर से अटेम्प्ट करना है, सबको री अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस नहीं आए। और इस बार मुझे लगता है उसमें से 50% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो आई विल टेक डाउट्स अप टू 30 टुडे ओनली। 30 के बाद का क्या करना है, 30 के बाद के जो क्वेश्चंस नहीं आए उनको री अटेम्प्ट करना है, बिकॉज यू हैव टू डेवलप योर सॉल्विंग स्किल। ओके, क्लियर है? हाँ, कौन सा 27 ना? Yes, sir. Just see 27, x liter of N2 at STP contains these many molecules. The number of molecules in x by 2 liter of ozone at STP will be. तो देखो यहाँ पे पहले पहले तो अपने को x लीटर अपने को फाइंड करना होगा। x क्या है? x तो देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है क्या होगा, x लीटर दिया हुआ है तो x बाई 22.4 होगा नंबर ऑफ मोल्स। Yes, sir. x बाई 22.4। अभी फिर ये क्या हो गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, n इंटू एन ए कितने हो जाएंगे, x बाई 22.4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। दिस मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻22 होगा ये। तो यहां से ये 10 हो गया, तो x बिकम्स ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, तो 1/20 इंटू 22.4 ऑलमोस्ट हो गया 1.12। ये देखो तो x has become 1.12। तो अपने को फाइंड करना है अभी किसके लिए, तो अपने को फाइंड करना है अभी ओजोन के लिए। ओजोन मतलब O3। ओजोन का वॉल्यूम क्या हो गया, x बाई 2 लीटर, x हो गया ये, वॉल्यूम कितना हो गया 5.56 लीटर। देखो तो ओजोन का वॉल्यूम हो गया एट STP। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए 0.56 by 22.4, so that is 1/0.4, नहीं 1/40। देखो ये ठीक है ऑल ऑफ यू। Yes, sir. तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, अपने को फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा जो है N into Na. n into Na, तो 6.023 10⁻23 by 40।
कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे प्लीज डोंट डू। थर्टी तक और कोई डाउट? टिल 30? बोलो इंद्रानी। आवाज कट रही है, फिर से बोलो। हेलो, आवाज कट रही है, फिर से बोलो। 30 तक और कोई डाउट? नहीं सर। तो 30 के बाद क्या करना है? फिर से रीअटेम्प्ट करना है। 30 के बाद जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं फिर से, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन योर सॉल्विंग knack, your solving technique, your thinking power will not get developed. You have to develop your solving skill, all of you. That's why I will after 30 again you have to reattempt, and I'm supremely confident 50%, more than 50% of question you will be able to solve now. Some of you might be able to solve 100%. Clear hai? All of you. And please solve karo without using calculator. Again I'm saying don't use calculator. And it is very common that in chemistry we will get such kind of calculation, but we can do approximation, and approximation should be learned only when you will do solving, you will do calculation by yourself, not by calculator. Okay, so अभी देखो, तो 64 तक कंप्लीट करो, 34 क्वेश्चंस, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके बाद वो भी अटेम्प्ट करने हैं। सब्जेक्टिव में मैं कुछ किया है, सॉल्व किया, सबने अटेम्प्ट किया है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो आई विल टेक फ्यू डाउट्स इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हेलो हेलो सर हाँ, सर 45th क्वेश्चन सब्जेक्टिव में परसेंटेज प्योरिटी क्या रहती देखो तो 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे अभी आते हैं। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है री अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आई थिंक उसने वहां तक सॉल्व किया है। देखो तो एवरीबॉडी, नहीं 45th अभी करना नहीं है, सम्यक। 45th इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन अभी करना नहीं है। ओके सम्यक। है? यस सर। अभी तुमको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन करना नहीं है।
यस देखो तो वो क्वेश्चन करना नहीं है सम्यक, ठीक है। यस सर। अभी थोड़ा सा लाइट यहाँ पे ये हुई है, यही है, तो फिर मैं बोर्ड से हट रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि बोर्ड पे फिर लाइट नहीं है। तो जस्ट अ मिनट। Can you see white paper here, all of you? Okay. Yes. So now tell me. तो और किसी ने सॉल्व किया है क्या? देखो तो। और किसी ने सॉल्व किया है? आफ्टर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यस, टेल मी। सब्जेक्टिव में कोई डाउट है? सर 6th क्वेश्चन। ओके, सब्जेक्टिव में 6 देखो एवरीबॉडी। 1 atom of element X weigh these many gram. Calculate number of gram atoms in 40 kg of it. तो देखो अपने को सिया इसमें क्या फाइंड करना है? देखो फाइंड करना है, देखो पहले हम देखते हैं कि 6th क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ग्राम एटम मींस, ग्राम एटम्स मींस सिया क्या होता है? ग्राम एटम्स मींस सर मोल। मोल। तो तुमको मोल्स बताना है तुमको। तो मोल्स क्या हो गया तुम्हारा? तो मोल होता है तुमको वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक वेट इन ग्राम होता है। तो यहाँ पे तुमको हाँ, सर। एटॉमिक, तो वेट इन ग्राम कितना हो गया? 40 into 1000। ये तुमको हो गया ग्राम। एटॉमिक वेट इन ग्राम तुमको यहाँ पे मालूम नहीं है। तो अपना जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उससे तुमको वही फाइंड करना है, एटॉमिक वेट इन ग्राम। कि 1 एटम ऑफ एलिमेंट वेट दिस। तो देखो हम लोग एटॉमिक वेट हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी हम लोगों ने ऊपर। क्वेश्चन नंबर, आरुषि ने वो क्वेश्चन पूछा, आई थिंक 12 था शायद वो। हाँ 12 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 12 वही था, सेम था। तो क्वेश्चन नंबर 12 में तुम्हारा तो तुमको भी एटॉमिक वेट फाइंड करना है। तो देखो वहां पे क्या दिया हुआ, क्या है? 1 एटम का वेट दिया है। 1 एटम वेट कितना दिया हुआ है? तो दैट इज 6.4 6.64 4 into 10⁻⁻23 ग्राम। तो अगर मुझे, सॉरी, ये 1 एटम का है वेट, इट इज वेट ऑफ 1 एटम। तो अगर मुझे अगर मैंने इस वेट को एमयू में कन्वर्ट, ये ग्राम में है, इसको कन्वर्ट करो एमयू में, so that will become your atomic weight. Clear? क्या है? 6.644 into 10⁻⁻23 by 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। देखो 1 mu is these many grams। तो ये तुमको हो गया mu में, हो गया कन्वर्ट ये। ओके सिया? हाँ सर। तो यहाँ से तुमको देखो ये 10 हो गया, 10 मतलब ये 66, मतलब ये ऑलमोस्ट 40 आ गया, 40 ग्राम। देखो ये, सॉरी 40 एमयू आया, सॉरी 40 एमयू। तो देखो यहाँ पे जो 40 एमयू तो उसी को लिखते हैं ना, एटॉमिक वेट इज 40। 40 मीन्स इट कैन बी 40 एमयू ऑल्सो, इट कैन बी 40 ग्राम ऑल्सो।
तो अगर एटॉमिक वेट 40 है तो इट कैन बी रिटन 40 mu, ऑल्सो 40 ग्राम ऑल्सो. 40 mu मीन्स व्हाट? वेट ऑफ वन एटम. 40 ग्राम मीन्स वेट ऑफ वन मोल ऑफ एटम. तो अभी यहाँ पे एटॉमिक वेट इन ग्राम तुमको करना है, तो यहाँ से ये रख दो तो आ जाएगा. सर समझा. और किसी ने अटेम्प्ट किया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन? कोई डाउट हो पूछो. आरुषि, कहाँ तक किया आरुषि? सर 50 तक किया था. किसमें, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव. अच्छा, सब्जेक्टिव किया नहीं क्या? नो सर, बाकी सब्जेक्ट्स भी थे. इंद्रानी, क्या इंग्लिश था क्या आरुषि? क्या सर? इंग्लिश था क्या बाकी सब्जेक्ट? नो सर, फिर? मैथ्स था और फिजिक्स था. फिजिक्स में तो अभी कोई होमवर्क था ही नहीं, कोई है ही नहीं होमवर्क अभी फिजिक्स में. स्कूल भी है इसलिए. अच्छा, ओके. तो और किसी ने, वैष्णवी कहाँ तक किया है सवाल? सर मैं भी एमसीक्यू ही कर रही थी, वो बायो के लेक्चर्स वगैरह भी थे ना. तन्वी कहाँ तक? सर मेरे ऑब्जेक्टिव सारे हो गए थे, सब्जेक्टिव बाकी थे. ओके. तो आई होप अभी सबको क्लियर है. मैंने 30 तक मैंने एक एक जो तुमने क्वेश्चन पूछा मैंने मोल के थ्रू बताया मैंने, तो तुमको फिर से री अटेम्प्ट करना है. आफ्टर 30 जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं वो फिर से री अटेम्प्ट करना है एवरीबॉडी. ओके. एंड आई एम कॉन्फिडेंट, सुप्रीमली कॉन्फिडेंट कि आउट ऑफ दिस 50% और मोर देन 50% क्वेश्चन will be solved. अभी all of you come to question numbers. Subjective में solve the question number 28. Solve it. Attempt करो सब अभी. Right now 28. Right now all of you. सब्जेक्टिव का Subjective 28. Yes. सम्यक video on. Subjective 28. I think देखो 28 से डायरेक्ट 39 हो गया है, बीच का आई थिंक वो छूट गया है. ठीक है सर 28 का आंसर बोल. आ गया है सम्यक? हाँ सर मैंने किया है सर. अच्छा, कंप्लीट किया है पूरा? Chemical formula is C4H4O and molecular formula is C8H8. अच्छा, और नहीं तो तुमने सारा किया है क्या कंप्लीट, ऑल क्वेश्चंस? कोई कोई जो मतलब जिसमें ये अलग अलग एटम्स थे, आयन वगैरह जिनके ये पता नहीं है मॉलिक्यूलर वेट, वो नहीं किए, बाकी सब. ओके ठीक है. तो अगर 28 किया है तो 39 भी आया होगा. 28 के ही बाद है 39. ऑल ऑफ यू अटेम्प्ट 28. चलो सब अटेम्प्ट करो 28. सर 1 मिनट में बोलता हूँ मैं ढूंढ के. गुड सम्यक, गुड.
सब अटेम्प्ट कर रहे हैं ना? 28 वैष्णवी, तन्वी, हाँ सर। यस अटेम्प्ट करो 28 ऑल ऑफ यू. That is based on molecular and empirical formula. Yes, sir. 39 question में mg is 20%. Again repeating, mg is 20%.